स्थगित चल रही है। कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन करने की बात कह रही है। नंबर एक वहाँ की जो आप बात कर रहे हो स्थगित वाली, वो स्थगित नहीं हुई है, वो अनिश्चितकालीन स्थगित था। 19 तक ही था, 19 तक हुआ है। नंबर दो, कोई विवाद नहीं। पहले हम 100 दिन की मनरेगा में जो काम देते थे और 100 दिन की गारंटी है, और जिसको काम नहीं मिलेगा उसको हम भरपाई करने की भी इसमें गारंटी है। जो कमियां थी, त्रुटियां थी, अपारदर्शिता थी, उसको दूर करते हुए एक पारदर्शी जी राम जी के नाम से हम लोग नए विधेयक को लाए, जिसके द्वारा आम गरीब को और अच्छा पारदर्शी लाभ मिलेगा। थैंक यू। यहाँ पर देखिए, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री 3 बार जिन्होंने देश का नेतृत्व देने का काम किया, ऐसे जो कई बार 10 बार सांसद रहे, अनेकों बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जिनको भारत रत्न से सुशोभित करने का काम किया गया, ऐसे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में ये जो सप्ताह चल रहा है, उसके विषय में और SIR के विषय आज की जसराना विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम में हरियाणा की धरती पर यह कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारी पार्टी के तमाम सम्मान्य नेतागण, हमारे मैनपुरी से पधारे हुए पूर्व जिलाध्यक्ष जी, प्रमुख जी और अन्य आ रहा है। दो नेताओं का द्वंद्व जो लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश को नुकसान पहुंचा चुका है, वही स्थिति अब SIR में आ रही है। क्या इन दो नेताओं की लड़ाई के आगे कुछ घातक होगी भाजपा के लिए? कोई लड़ाई नहीं है, भाजपा में कोई लड़ाई नहीं, कोई मतभेद नहीं, कोई मतभेद नहीं। सब एकजुट है, सब कार्यकर्ता है और सब भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की हैसियत से अपने अपने दायित्व का निर्वहन और काम कर रहे हैं। जी राम जी को लेकर वोट कम हुए हैं, किसको लाभ मिलेगा? अभी 1 तारीख से लाभ आने की बात ही नहीं है। हमारा प्रयास है कि वास्तविक वोट कोई मतदाता सूची में जुड़ने से बचे नहीं और फर्जी वोट कोई जुड़ा नहीं रहे नहीं, बस इसके अलावा कोई मतलब नहीं। वोट कोई इच्छा नहीं होता किसी का, वोट अपना मन बनाता है। परिस्थिति, सरकार की नीतियाँ, रीतियाँ, कार्यक्रम, तमाम घटनाओं को लेकर के तमाम बातें मन मस्तिष्क में प्रभावित करती हैं। जो मतदाता मतदान करने जाता है, उसके आधार पर वोट कास्ट करोड़ जो वोट कटे हैं उस पर चिंता व्यक्त की है, क्या कहेंगे? देखिए, इस SIR का पहले मतलब समझ लो। सीधा मतलब ये है कि जो भी वास्तविक मतदाता है, जिसकी उम्र 18 साल है, जो भारत का नागरिक है, जो यहाँ का मूल निवासी है, उन सबके वोट हर हालत में मतदाता सूची से जुड़ने भी चाहिए। और जो अवैध मतदाता हैं, मरे हुए मतदाता हैं, विस्थापित मतदाता हैं, घुसपैठिए मतदाता हैं, उनका मत किसी भी दिशा में मतदाता सूची में अंकित न हो, यही मुख्य आशय SIR का है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वोट है वो केवल बीजेपी के ही वोट कटे हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि उनका उस परिप्रेक्ष्य में थोड़ी चर्चा उन्होंने की है कि चूँकि सबसे ज़्यादा जो वोट कम हुए हैं वो शहरी क्षेत्रों में, तो शहरी क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ नेता माना जाता है। इस बात को लेकर उन्होंने उस समय अपने कार्यकर्ताओं को उस कार्य में जुटने के लिए कि जो वास्तविक मतदाता उनके नाम निगलिजेंसी न हो, उदासीनता न हो, सारे लोग इस काम में लगे कि जो वास्तविक मतदाता उनके नाम मतदाता सूची में जुड़े और परिप्रेक्ष्य में की गई। कांग्रेस ने फजीयत कर दी है, क्या कहेंगे इसको? अच्छे तारीफ करने लगेगा। अंतरात्मा जब जिंदा रहेगी, बड़े लोग करने लगेंगे। माननीय मंत्री जी, ब्राह्मण की राजनीति चल रही है, बैठकें हो रही हैं अलग अलग, क्या कहेंगे? कहाँ से चल रही है? केवल मीडिया वालों की, केवल मीडिया वाले अपने चैनलों पे तमाशा कर रहे हैं ये। अन्यथा क्या आप अपनी बिरादरी के साथ भोजन नहीं कर सकते हो? खाना खिलाते हो तो किन्हें बुलाते हो? सबसे पहले आप बताओ, बिराई के लोगों को रिश्तेदार नहीं बुलाते हो? कौन सी ऐसी आफत हो गई किसी समाज के लोगों ने एक जगह बैठ के अगर भोजन कर लिया, लेकिन मीडिया को तो कुछ चाहिए नमक मिर्च वाला। प्रदेश अध्यक्ष जबरदस्ती माना है, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी इसे अनुशासनहीनता मानता है, इसमें क्या कहेंगे? कोई नहीं अनुशासनहीनता मानता। उन्होंने सैद्धांतिक बात कही है। उन्होंने कहा है कि किसी भी जात के आधार पर भारतीय जनता पार्टी और धर्म के आधार पर राजनीति करती। नहीं तो बीजेपी में अनुसूचित मोर्चा है, पिछड़ा मोर्चा है, OBC मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा था, वो भी तो जात के आधार पर ही है। मोर्चा नहीं है, तो हम लोगों का एक संगठन है, मूल संगठन के एक अंग हैं जो मूल संगठन को सहयोग करते हैं। लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी
राष्ट्र की राजनीति करती है, राष्ट्रीयता की राजनीति करती है और देश के लिए राजनीति करती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।